नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में बसे एक खास आध्यात्मिक स्थल की गहराई में उतरेंगे। ये है बदमाणा सिद्ध बाबा का मंदिर। यहाँ की कहानी, यहाँ की मान्यताएं वाकई बड़ी अनूठी हैं। बिल्कुल, ये मंदिर ऊना जिले में पड़ता है, जो मशहूर चिंतपूर्णी धाम है ना, वहां से करीब 6 किलोमीटर ही दूर है। एक पहाड़ी पर और चारों तरफ हरा भरा जंगल। आज हम इसके इतिहास और इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, सुना है कि ये जगह बाबा अजीपाल की तपस्थली रही है। तो चलिए जानते हैं स्थान के पीछे की कहानी और यहाँ की मान्यताओं को। सबसे पहले बाबा जी के इतिहास पर ही थोड़ी नजर डालते हैं। उनका असली नाम, जैसा आपने बताया, अजीपाल था और वो कोई आम संत नहीं थे, बल्कि 12वीं शताब्दी में अजमेर के राजा थे, करीब 1113 से 1130 ईस्वी तक। जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। एक राजा। सोचिए, राजपाट छोड़कर सन्यास का रास्ता चुनना। बिल्कुल, उन्होंने अपना राज अपने बेटे को सौंप दिया और वो वैराग्य धारण करके निकल पड़े। फिर वो इस क्षेत्र से, मतलब बदमाणा से करीब 18 किलोमीटर दूर जंगल में आए। वहां एक गरना झाड़ी के नीचे उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की और वहीं उन्होंने एक अखंड धूणा भी स्थापित किया, मतलब एक पवित्र अग्नि जो हमेशा जलती रहती है। अच्छा, अखंड धूना। और यहीं जंगल में उनकी मुलाकात गांव के ग्वालों से हुई। कहते हैं बड़ी रोचक कहानी है। बाबा जी ने अपनी लाठी से झाड़ी पर मारा तो खाने के लिए फुलियां बताशे गिरने लगे। हाँ, ये सुना है। और ये भी कि जब गायों को थापी मारी, मतलब प्यार से थपथपाया, तो उनके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। वो दूध उन्होंने ग्वालों को पीने को दिया। ये चमत्कार देखकर तो ग्वाले यकीनन हैरान रह गए होंगे। जाहिर है, बाबा जी ने उनसे कहा था कि ये बात किसी को बताना मत। लेकिन ये बातें कहाँ छुपती हैं? वही हुआ। जब ग्वालों ने घर से खाना ले जाना बंद कर दिया तो घर वालों को शक हुआ। पूछा तो ग्वालों ने डरते डरते सब बता दिया। और फिर क्या, गांव वाले सब देखने चल पड़े। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे तो बाबा जी वहां नहीं थे। वो अदृश्य हो गए थे। कहते हैं वहां सिर्फ एक सर्प दिखाई दिया। अच्छा, सर्प। ये तो कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। जी, बाबा जी ग्वालों के बताने से नाराज तो थे, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन देते रहे। इन्हीं ग्वालों में एक थे विजय सिंह बानिया। वो बाबा के बहुत बड़े भक्त बन गए। उन्होंने बाबा जी की बहुत सेवा की। हाँ, विजय सिंह बानिया, उनका नाम आता है कथा में। बिल्कुल। तो जब बाबा जी की तपस्या सफल हुई, वो विजय सिंह की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने विजय सिंह से कहा कि कुछ वरदान मांग लो। अच्छा? हाँ, पर विजय सिंह ने 2 बार मना कर दिया। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। फिर बाबा जी माने नहीं होंगे? नहीं, बाबा जी ने तीसरी बार कहा तो विजय सिंह ने जानते हैं क्या मांगा? क्या? उन्होंने कहा मुझे आप ही चाहिए। मतलब उन्होंने बाबा जी को ही मांग लिया। अरे वाह, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। सही कहा। इसके बाद बाबा जी विजय सिंह के साथ वर्तमान मंदिर वाली जगह पर आए। ये गुफा में है? हाँ, जो आज मंदिर है। जी। यहाँ भी उन्होंने तपस्या की और एक और अखंड धूणा स्थापित किया। मतलब 2 धूणे हो गए? हाँ, एक पहले वाली जगह पर, एक यहाँ गुफा में। फिर जब उनका इस दुनिया से जाने का समय आया तो उन्होंने विजय सिंह से कहा कि भाई, मेरा तुम्हारा साथ ही यहीं तक था। उन्होंने उस स्थान को भगवान शिव की कृपा से अभिमंत्रित कर दिया, मतलब पवित्र कर दिया, उसमें खास ऊर्जा भर दी और विजय सिंह को आदेश दिया कि देखो, तुम मेरी पिंडी रूप में पूजा करना। पिंडी यानी एक प्रतीकात्मक रूप। अच्छा, पिंडी रूप में। हाँ, और इस अखंड धूणे को हमेशा जलाए रखना। और वो वरदान वाली बात, चर्म रोगों वाली? हाँ, वो भी तभी दिया। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर जो भी भक्त सच्चे मन से आएगा उसे चर्म रोगों से छुटकारा मिलेगा और उसकी जो भी नेक मनोकामना होगी वो पूरी होगी। इसके बाद बाबा जी अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और ये वरदान आज भी इस मंदिर की प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल। तब से विजय सिंह, जो बाद में महंत विजय सिंह के नाम से जाने गए, वहीं पिंडी रूप में बाबा की पूजा करने लगे। और खास बात यह है कि पिछले करीब 100 सालों से उन्हीं के वंशज महंत के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा, वंशानुगत परंपरा है। जी। और आज भी ये मान्यता अटूट है कि मंदिर के अभिमंत्रित जल और धूणे की जो भभूत होती है, यानी राख, उससे त्वचा के रोग ठीक होते हैं। हर शनिवार को यहाँ काफी भीड़ होती है, एक तरह का मेला ही लगता है। तो बदमाणा सिद्ध बाबा की ये कहानी वाकई आस्था, त्याग और एक अनूठी विरासत की कहानी है। एक राजा जो तपस्वी बना
और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचती है। हाँ, और यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति की आध्यात्मिक खोज और उससे जुड़ी हुई ये लोक कथाएं, खासकर जब वो शारीरिक कष्टों जैसे यहाँ चर्म रोगों के निवारण से जुड़ जाती हैं, तो वो पीढ़ियों तक एक पूरे समुदाय के विश्वास का, उनकी आस्था का एक तरह से कहें तो आधार बन जाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मन में आता है कि आज के इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी ऐसी प्राचीन मान्यताएं, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी हुई, लोगों के जीवन में इतनी गहरी पैठ कैसे बनाए रखती हैं, इस पर सोचना चाहिए।